भारतीय तैयारों की तबाही के शवाहिद मंजर आम पर 9 मई को DGISPR ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय झूठ का पर्दाचाक किया। 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान पाक भारत तारीख का तवील मार्का हुआ। 1 घंटे से ज्यादा वक्त पर मुहित फजाई जंग में पाक फजाइया के शाहीनों ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। सबूतों में भारतीय तैयारों के नंबर्स और तबाह होने की लोकेशंस भी दिखाई गई। भारत दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मुल्क करार। मोदी सरकार का गोदी मीडिया झूठी खबरें फैलाने का माहिर। दुनिया भर के 34 ममालिक में भारत जाली और फेक न्यूज़ फैलाने में पहले नंबर पर आ गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में भारत की जानिब से झूठी खबरों की भरमार को दुनिया के लिए खतरा करार दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान पर हमले के हवाले से भारतीय मीडिया ने ड्रोन्स के जाली फुटेज, ख्याली फ़ज़ाई हमले और मन घड़त खबरें चलाईं। ये ड्रामा महज इत्तेफाक नहीं बल्कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया गया। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में योम तशक्कुर मनाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बिला जवाब जंग मुसल्लत की गई। दुश्मन ने जो किया वो खुली जारियत थी। खुद मुख्तारी चैलेंज हो तो सीसा फैलाई दीवार बनकर दुश्मन पर गालिब आते हैं। उम्मीद है पानी की तकसीम और जम्मू कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना हल निकाला जाएगा। शहबाज शरीफ का जंगबंदी के लिए मुखलिसाना कोशिश पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया। चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, यूएई, कतर से भी इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म का मुसल्लह फ़ौज को खिराज तहसीन। कौम का सर फ़ख्र से बुलंद करने पर एयरफोर्स के शाहीनों को शाबाश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख़्वाह है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। मुश्किल घड़ी में साथ देने पर चीन, सऊदी अरब, अमरीका, तुर्किया और ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ने पाकिस्तान को फतह से हमकिनार किया। मियां नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शाबाश। सिपा सलार सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को मुबारकबाद। लिखा कि पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, दिफा से गाफिल नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि भारत को जवाब सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है, भारत को अपनी हरदर्मी तर्क करना होगी। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी देर होगी। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पहलगाम वाक़े की आलमी सतह पर आज़ादाना शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खुद जज बने और फैसला सुनाकर बमबारी शुरू कर दें। पाकिस्तान और भारत में मुसालियत नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कराई। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा तमीम रोज़ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि पाक भारत जंगबंदी खूबसूरत शराकतदारी का नतीजा है। चीन हर हाल में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत के साथ खड़ा है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से राब्ते के दौरान गुफ्तगू। कहा कि चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार है। इसहाक डार ने भारतीय जारियत और पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल से आगाह किया। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तहम्मुल और जिम्मेदाराना रवैये को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस के मुताबिक सीज़ फायर कशीदगी में कमी की तरफ मस्बत कदम है। सीज़ फायर मुआहदा देर पामन के क़याम में मुआविन साबित होगा। सीज़ फायर मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान साजगार माहौल पैदा करेगा। पाकिस्तान के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने भारत पर कहर ढा दिया। मोदी की सियासत और फौज की अकड़ शमशान घाट में जलाकर राख कर दी। आदमपुर, उधमपुर, बठिंडा, सूरतगढ़ में हमले। मामून, अखनौर, जम्मू, सिरसा, बरनाला को भी निशाना बनाया गया। भिंबर गली में भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स राख बन गया। बरनाला, पठानकोट, बठिंडा, सिरसा, अखनौर के फजाई अड्डे तबाह कर दिए गए। भारतीय उड़ी फील्ड सप्लाई डिपो सिरसा, हलरवार एयरफील्ड, मलियामेट, नागरोटा में ब्रह्मोस मिसाइल जखीरा तबाह कर दिया गया। भारत का $1.5 अरब का डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया। शाहीनों ने एयर डिफेंस को हाइपरसोनिक मिसाइल से उड़ा दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय चौकियां नीस्तो नाबूद कर दी गई।
भारतीय फौज का एतराफ शिकस्त। तर्जुमान भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान की फौज ने 26 भारतीय अहदाफ को निशाना बनाया। सूफिया कुरैशी ने तस्लीम किया कि पाकिस्तानी फौज के हमलों से फौजी तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने तेज रफ्तार मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारतीय वज़ीर दिफा और खारजा ने भी फौजी अड्डों पर हमलों का एतराफ किया। जदीद, मुख्तसर और मुअस्सर तरीन जंग। पाकिस्तान ने जंगी तारीख के साथ दुनिया का फौजी निसाब भी बदल डाला। भारत के खित्ते में गुंडागर्दी सिर्फ 5 घंटे में खत्म कर दी। जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन पाकिस्तान के पलड़े में आ गिरा। 10 गुना बड़ा दुश्मन पांव पड़ गया। पाक फजा के हैरानकुन कारकर्दगी ने पूरी दुनिया पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान के जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने भी दुनिया के होश उड़ा दिए। पाकिस्तानी हैकर्स ने 1.5 अरब आबादी वाले मुल्कों को घंटों मफलूज किए रखा। पाकिस्तानी मिसाइलों की बारिश ने भारत को झुका दिया। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन ने पाक भारत सीज फायर की कहानी सुना दी। कहते हैं भारत ने पाकिस्तान की एयरबेसिस पर हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर मिसाइलों की बारिश कर दी। पाकिस्तानी मिसाइलों से भारत मुज़ाकरात पर मजबूर हुआ। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने सीज फायर कराने के लिए सऊदी अरब और तुर्किया से राबता किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मुल्क करार। मोदी सरकार का गोदी मीडिया झूठी खबरें फैलाने का माहिर। दुनिया भर के 34 ममालिक में भारत जाली और फेक न्यूज़ फैलाने में पहले नंबर पर आ गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में भारत की जानिब से झूठी खबरों की भरमार को दुनिया के लिए खतरा करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान पर हमले के हवाले से भारतीय मीडिया ने ड्रोन्स की जाली फुटेजेस, ख्याली फजाई हमले और मन घड़त खबरें चलाई। ये ड्रामा महज इत्तेफाक नहीं बल्कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किया गया। भारत को दंदान चिकन जवाब के बाद मुल्क भर में फतह का जश्न। मुख्तलिफ शहरों में शहरियों का खुशी का इजहार। मिठाइयाँ तकसीम, मुल्क भर में रैलियाँ। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। रवामाह के दौरान 100% काम मुकम्मल करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि 22 मई को जिना स्क्वायर अंडरपास का इफ्तिताह होगा। वज़ीर दाखिला का एक्सप्रेस वे पर तजावुज़ात के खात्मे के लिए फौरी कार्रवाई का हुक्म। पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद हर किस्म की परवाज़ों के लिए मुकम्मल बहाल। तमाम एयरपोर्ट्स पर मामूल के फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू। लाहौर आने और जाने के लिए परवाज़ों की उड़ान। फ़ज़ाई मुसाफिरों को निकलने से पहले अपनी फ़्लाइट कन्फर्म करने की हिदायत। इंटरनेशनल परवाज़ें भी जल्द लैंड करेंगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहने के इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वसी पंजाब में मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी लगा दी। मासूल मफरूर वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई गई। अवामी लीग की सरगर्मियाँ मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने तक मुअत्तल रहेगी। पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी, बड़ी फतह। साजिद अली सदपारा ने दुनिया की 7वीं 8,167 मीटर बुलंद तरीन चोटी धौलागिरी सर कर ली। साजिद अली सदपारा ने बगैर इजाफी ऑक्सीजन के ये कारनामा सरअंजाम दिया। और ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में रैलियां। एबटाबाद में भी पाक फौज की कामयाबी पर जश्न और भंगड़े। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम रैली में ख़वातीन की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए।